पवन ने लिखा है कि हम उन पत्रकारों से सावधान रहें जो बसपा का साथ नहीं देते हैं, मानवर साहब का साथ नहीं देते हैं, जिसने मानवर साहब के मोमेंट को। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने एक मैसेज किया है और वो लिखते हैं कि देश में सरकार स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी भले ही ना बनवा पाए, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जरूर बनवा रही है। आपको बता दें, संभल मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इसी को चलते हुए असादुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा मैसेज किया है। आज कुछ पत्रकारों की भी पोल खुलेगी जो बहुजन पत्रकार अपने आप को कहते हैं और बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी से दूरियां बनाते हैं। तो ये भी आपको हम बताएंगे। बिहार पुलिस को लेकर के बड़ी खबर है, वो भी आपको हम बताएंगे। बीपीएससी छात्रों के ऊपर इस कड़ाके की ठंड में बर्फीला पानी डाला जा रहा है, उसके ऊपर लाठियों की बौछार हो रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, पुलिस वाले और साथ में सरकार के लोग क्यों कर रहे हैं। और पूरे देश में मायावती जी का धरना प्रदर्शन चला है, पूरे देश में। लेकिन बहुजन समाज के पत्रकार और प्रोफेसर रतन लाल जी जैसे लोग कह रहे हैं बसपा बीजेपी का विरोध नहीं, कांग्रेस का विरोध कर रही थी। तो ये भी आपको हम बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्टर जारी किया है और लिखा है उसमें दिल्ली के नवरत्न, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद इंक्लूड हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ये पोस्टर जारी किया है और ये नवरत्नों की लिस्ट है, ये भी आपको हम बताएंगे। अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी खबर जारी की है प्रयागराज को लेकर के। जो हाई टेंशन जो टावर था, गिरा था, उसको लेकर के उन्होंने एक बड़ी खबर जारी की है, ये भी आपको हम बताएंगे। और दिल्ली के नेता अवध ओझा जो यूपी गोंडा के रहने वाले हैं, आजकल वो दिल्ली में नेतागिरी कर रहे हैं। मास्टर थे पहले, टीचर, और अब वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पार्टी से नेतागिरी कर रहे हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपको बता दें कि मायावती से लेकर के और अरविंद केजरीवाल तक खबरें जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल से लेकर के असादुद्दीन ओवैसी तक, और बीजेपी के तमाम नेताओं की, और बहुजन समाज के तमाम नेताओं की, और बहुजन समाज के तमाम पत्रकारों की पोल खुलने वाली है। अगर हम पहली खबर की बात करें तो पहली खबर में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है कि जो मजदूर, जो किसान इस बिजली विभाग में काम कर रहे थे, जो टावर्स गिरा है लाइन बिछाते समय, उन मजदूरों की कीमत बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। लगता है प्रयागराज में घटित हुई हाई टेंशन लाइन के टावर गिरने की उस घटना से भाजपा सरकार ने कुछ सबक नहीं लिया है, जिससे कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या भाजपाइयों की निगाह में मजदूरों का जीवन का कोई मोल नहीं है? भूखा व्यक्ति तो मजदूरी में कुछ भी करेगा, पर क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? फिर ऐसे मंत्री, विभाग और अधिकारियों का क्या आवश्यकता है जो श्रमिकों की सुरक्षा के नियम पालन के लिए बने हैं? मजदूर कहे आज का नहीं, चाहिए भाजपा सरकार। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ी खबर जारी की है। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर दिल्ली में, जहां अरविंद केजरीवाल दलित का, पिछड़े का ओंट लेते हैं, लेकिन जब बात नवरत्नों की आती है, उनके बड़े वरिष्ठ नेताओं की आती है, तब सिर्फ वो सवर्णों को भरते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सवर्ण समाज हमेशा सवर्णों की ही बात करेगा और सवर्ण पार्टियां भी सवर्णों की बात करेगी, लेकिन दलितों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी सबको साथ लेकर काम करती है। टीम केजरीवाल, दिल्ली के नवरत्न, पोस्टर आपके सामने है। इसमें तमाम लोगों की लिस्ट है, माने अरविंद केजरीवाल से लेकर के अवध ओझा तक की लिस्ट है। इस लिस्ट में एक भी दलित और पिछड़े समाज के व्यक्ति नहीं है। मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल से, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दलित और पिछड़ा समाज आपको वोट नहीं दे रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए दिल्ली में बदलाव कीजिए, बसपा की सरकार बनवाइए, ताकि पिछड़ों की और दलितों की बराबर हकदारी, आज़ादी और अधिकार मिल सके। मैं पूरी तरीक़ा से कह रहा हूं, जिस तरह से सवर्ण समाज के पत्रकार कहते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूं आप लोग बसपा की तरफ मेहनत कीजिए। इस लिस्ट में यदि अरविंद केजरीवाल दलितों और पिछड़ों को शामिल करते
तो मैं पूरा समर्थन इनकी सरकार का करता, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप बसपा की लिस्ट उठाकर देख लीजिए दिल्ली में, उसमें दलित भी मिलेंगे, पिछड़े भी मिलेंगे और ब्राह्मण भी, सवर्ण भी मिलेंगे। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं करते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूँ, खबर आपको मायावती जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक मिलेगी, दिल्ली से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक मिलेगी। खबर आपको एक-एक मैं बताऊँगा, बस खबरों को आप लोग शेयर करते रहिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही मजबूती बनती है, आगे खबर पहुँचती है, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि जो अरविंद केजरीवाल ने नवरत्न की लिस्ट जारी की है, उसमें सिर्फ़ एक ही समाज के लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के समाज से हैं। आकाश आनंद और मायावती जी ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया है अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन भारत के कुछ बहुजन समाज के पत्रकार हैं, उन्हें लगता है कि मायावती जी ने सिर्फ बीजेपी का सपोर्ट किया है और कांग्रेस का विरोध किया है। उसमें से रतनलाल जी जैसे अच्छे-अच्छे पत्रकार भी शामिल हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मायावती जी तो कांग्रेस का विरोध ज़्यादा कर रही हैं, बीजेपी का कम कर रही हैं। आपने कितना प्रोटेस्ट किया रतनलाल जी, आप ये बताइए? आपने कितनी मेहनत की बाबा साहब के अपमान को लेकर के? आप ऐसा कुछ नहीं किए हैं। खैर, अब खबर बिहार की ओर से आती है। बिहार में जो बीपीएससी के छात्र थे, उन पर पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जब वोट लेना होता है, बीजेपी हो या नीतीश आरजेडी हो, तब वो लोग छात्रों से भी मिलते हैं और उनके परिवार वालों से भी मिलते हैं। लेकिन जब छात्र नौकरी मांगते हैं, तब उन पर लाठियाँ क्यों बरसाई जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस को ये बताना चाहिए कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या छात्र हिंसक हो गए थे? और क्या छात्रों ने अपनी नौकरी की बात करी, तो क्या उन्होंने गलती कर दी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन नेताओं ने छात्रों को उकसाया, उन नेताओं को आपने क्यों नहीं रोका? और उकसाने की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर हमने पढ़ाई की है, तो हम सरकार से नौकरी माँगेंगे ही माँगेंगे। इसमें गलती क्या है हमारी? तो आप ये समझिए कि बिहार के नीतीश की सरकार इस समय लाठी बरसा रही है, पानी डाल रही है, ये तमाम हथकंडे अपना रही है नौकरी माँगने वाले छात्रों पर। पवन ने लिखा है कि हम उन पत्रकारों से सावधान रहें, जो बसपा का साथ नहीं देते हैं, जिसने मानवर साहब के मूवमेंट को बंद करने का काम किया, जिसने मानवर साहब के मूवमेंट को गलत ठहराया। आज के दौर में बसपा के साथ जो हो रहा है, वही मानवर साहब के साथ में भी हुआ। पवन ने कुछ नाम लिखा है, मैं इनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूं और ना ही इनके बारे में मुझे कुछ पहचान है। पवन ने लिखा वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पहला नाम प्रोफेसर रतनलाल है, प्रोफेसर रविकांत हैं, प्रोफेसर विक्रम हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, क्रांति कुमार हैं, मीना कोटवाल हैं, सुमित चौहान हैं, मूक नायक हैं, द न्यूज़ वीक है, हंसराज मीणा हैं, नेशनल जनमत हैं। तो ये तमाम ऐसे चैनल हैं जो मायावती जी की हमेशा बुराई ही करते हैं। ऐसे तमाम चैनलों को इन्होंने चिन्हित कर दिया है। अगली खबर संभल से आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएंगे, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है और ना ही अस्पताल। अगर कुछ बनवा रही है तो पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं होते हैं, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधा फराहम की जाती है। तो ये तमाम बड़ी खबर है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बसपा को यूपी में कमज़ोर किया जा रहा है। उनके ही साथी कर रहे हैं, उनके समाज के लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के, उनके समाज के पत्रकार कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। वहीं मायावती जी के बारे में और मानवर काशीराम साहब के बारे में लिखते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।